हेलो एवरीवन। हेलो। आवाज आ रही होगी आपको। हेलो एवरीवन। वो कोई ग्लिच आ गया था अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे यूपीपीएससी जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड एग्जाम्स। एलटी ग्रेड के 4 सब्जेक्ट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और संस्कृत के लिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें 2-3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आज डिस्कस करेंगे। एलटी ग्रेड का जिनका एग्जाम है, आप अभी तक जो टेस्ट करवाए हैं वो ले लीजिएगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपका कुछ भी नहीं तैयारी की है तो भी वहां से आपको काफी सिलेबस कवर हो जाएगा, और जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वेबसाइट विजिट करके ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका जीआईसी लेक्चरर या जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आपके पास अभी टाइम है तो अभी शुरू कर दीजिए। आप यहाँ से आपको आपके सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, और बाद में हम आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाएंगे, तो उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो सफिशियंट रहेगा। आज का जो टॉपिक है, अफवाह प्रतिरूप और उसके प्रकार, इंडियन ज्योग्राफी का ड्रेनेज पैटर्न एंड टाइप्स। ड्रेनेज पैटर्न ये एक तरीके से रिवर सिस्टम कह सकते हैं आप, उसको डिस्कस करेंगे हम। बेसिस जो अफवाह है उसके आधार पे नदियां, रिवर्स ऑन बेसिस ऑफ ड्रेनेज, अफवाह के आधार पे नदियां। तो इसके 2 टाइप होते हैं। अफवाह के आधार पर नदियों के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, एंटीसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ये 2 टाइप होते हैं। इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती और इसको कहा जाता है अनुवर्ती नदियां। ये कौन सी नदियां हैं? द रिवर्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द upheaval of the Himalayas and cut their courses by making gorges in the mountains। ये वो नदियां हैं जो हिमालय की उथल पुथल से पहले अस्तित्व में थी। जब हिमालय का उथल पुथल हुआ उससे पहले से अस्तित्व में थी, और जिन्होंने पहाड़ों में घाटियां काट के और अपना मार्ग बनाया है उनको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियां। और ये पूर्ववर्ती नदियां कौन सा है? इनमें कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब वे नदी जो हिमालय के उथल पुथल से पहले उनका अस्तित्व था, और जिन्होंने पहाड़ों में घाटियां काट के और अपना रास्ता बनाया है, तो पूर्ववर्ती नदियां हैं ये नदियां। इंडस, सतलज, गंगा, ये कुछ एग्जाम्पल है। सिंधु, सतलज, गंगा नदी ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती रिवर्स कौन सी है? द रिवर्स विच फॉलो जनरल डायरेक्शन ऑफ स्लोप आर नोन एज द कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। ये वो नदियां हैं जो ढलान की एक सामान्य दिशा का पालन करने वाली नदियां, उनको अनुवर्ती नदियां कहती है कि ये ढलान है तो इधर बह रही है। तो ये है सिंपल रूल फॉलो करने वाली, ढलान की सामान्य दिशा का पालन करने वाली नदियां, इनको अनुवर्ती नदियों के रूप में जाना जाता है। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है। गोदावरी और कृष्णा पश्चिमी घाटों से निकलने वाली कुछ नदियां जो हैं वो अनुवर्ती नदियां हैं। उम्मीद है यहां से क्लियर हो गया होगा। अफवाह के आधार पर नदियां, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां। अब यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या फर्क है? स्टेटमेंट बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदी की है या हिमालयन नदी की है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है ये हिमालयन रिवर्स के बारे में है, और ये पेनिनसुलर रिवर्स मतलब हिमालयन रिवर, हिमालय नदी प्रणाली, और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली जो पेनिनसुलर है, प्रायद्वीपीय। प्लेस ऑफ ओरिजिन, उद्गम स्थल। तो हिमालय की जो नदियां हैं, हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, जो हिमालय माउंटेन कवर्ड विथ ग्लेशियर्स, वहां से इनका उद्गम होता है। हिमालय की जो नदियां हैं वो कहां से उद्गम होता है, वो कहां से ओरिजिन होता है, उनका कहां से ओरिजिनेट होती है? जो हिम से ढके हिमालय पर्वत है, हिम नदियों से, वहां से। और प्रायद्वीपीय नदियां पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड,
प्रायद्वीपीय पठार या जो मध्य उच्च भूमि है वहां से पेनिनसुलर नदियों का ओरिजिन होता है। नेचर ऑफ फ्लो, जो प्रवाह है उसकी क्या नेचर होता है, क्या प्रवृत्ति होती है, तो हिमालय से जो नदियां निकलती है ये पूरे 12 महीने बहती है, पेरेनियल रिवर कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, ये सही है या गलत, तो ये बिल्कुल सही है। जो हिमालय से निकलती है नदियां वो पेरेनियल, पेरेनियल मतलब ये पूरे 12 महीने तक, पूरे साल तक फ्लो रहता है इनका, 12 मासी रिवर है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है ये सिर्फ मौसमी है, मौसम के हिसाब से फ्लो करती है। जो मानसून सीजन है या जो मौसम का सीजन है उसके हिसाब से, तो इनको मौसमी नदियां कहा जाता है। ड्रेनेज, टाइप ऑफ ड्रेनेज, नदी की प्रकृति कैसी होती है, एंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न। देखिए जो हिमालय से नदी निकलती है वो दोनों तरह की होती है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों। और मैदानी भाग में जो वृक्षाकार प्रतिरूप होता है इनका, ये ध्यान रखना आपको, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों होती है। और जो इनका पैटर्न है ये कैसा है, डेंड्रिटिक पैटर्न, इसका मतलब होता है वृक्षाकार प्रतिरूप मैदानी भाग में। ये सुपर इम्पोज्ड, रिजुवेनेटेड, रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। तो ये अध्यारोपित होती है, मतलब इनको कह सकते हैं आप, जो आयताकार प्रारूप बनाती है, अरीय और आयताकार प्रारूप बनाती हुई ये नदियां हैं। और ये पुनर् जो युवनित नदियां कहा जाता है, अध्यारोपित कहा जाता है इनको, सुपर इम्पोज्ड, उस तरह की नदियां हैं। इनका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिवर, नदी का जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो कैसी है, लॉन्ग कोर्स, लंबा मार्ग, फ्लोइंग थ्रू रग्ड माउंटेन, एक्सपीरियंसिंग हेडवार्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, ये इनका नेचर होता है। इसका मतलब है कि लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से होकर गुजरती हुई नदियां हैं। और जो अभिशीर्ष अपरदन है या नदी का जो अपहरण, मैदानों में जल मार्ग बदलना या विसर्प बनाना, इस तरीके का है इनका। तो आपको क्या ध्यान रखना, इनका लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरने वाली नदियां हैं ये, और मैदानी इलाके में आके अपना रास्ता भी बदलती है कई बार। ये जो प्रायद्वीपीय है, स्मॉलर फिक्स कोर्स विथ वेल एडजस्टेड वैलीज, ये घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग है इनके, समायोजित घाटियां हैं और उनके साथ साथ छोटे और निश्चित मार्ग है। कैचमेंट एरिया की बात करें, कैचमेंट एज, वेरी लार्ज बेसिन, इनका जो बेसिन है बहुत बड़ा बेसिन होता है, बहुत बड़ी द्रोणी होती है, बेसिन मतलब द्रोणी, बहुत बड़ा होता है और रिलेटिवली स्मॉल होता है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई छोटा होता है, लेकिन एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स का जो बेसिन है, कैचमेंट है, वो स्मॉल होता है। एज ऑफ रिवर, यंग, एक्टिव एंड डीपनिंग ऑफ वैली, ये इनकी आयु क्या है, हिमालयन नदियां ये युवा है, क्रियाशील है और घाटियों को गहरा कर रही है। जबकि जो प्रायद्वीपीय रिवर है ये ओल्ड रिवर्स है विथ ग्रेडेड प्रोफाइल एंड लेटरल इरोजन। तो इनका जो आयु है प्रायद्वीपीय नदियों का, प्रवणित परिच्छेदिका वाली जो प्रौढ़ नदियां हैं, ओल्ड रिवर, जो अपने आधार तल तक पहुंची है, ये अपने आधार तल तक पहुंची है। इरिगेशन का है तो प्लेन एंड कैनाल सिस्टम, मैदानी और नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई होती है इनसे, इनके द्वारा सिंचाई जो होती है वो कैसे होती है, मैदानी और नहर प्रणाली के माध्यम से। और इनसे सिंचाई का क्या है, जो पेनिनसुलर है प्रायद्वीपीय, फ्लो ओवर अनइवन प्लेट्यू, कैनाल्स ओनली इन डेल्टाइक रीजन, मतलब जो असमान पठार पर प्रवाह, नहरें केवल डेल्टाइक क्षेत्रों में ही है। इनमें जो कैनाल है वो कहाँ पे है, सिर्फ जो डेल्टा रीजन है वहीं पे इन पे कैनाल है, नहरें हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ईस्टर्न रीजन हैज वेरी हाई पोटेंशियल एंड लार्ज डैम्स आर बिल्डिंग अप हिमालयन रिवर्स पे। और जो पेनिनसुलर है, नेचुरल वाटरफॉल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जल विद्युत के लिए क्या है, पूर्व जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, इसमें अधिक जल विद्युत निर्माण क्षमता है, इसलिए बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है इन पे। और
जो प्रायद्वीपीय नदी है विद्युत उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक झरने हैं वो है। तो ये कुछ बेसिक सा अंतर था हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में। हिमालयन नदी ये हिम नदियों से ढके जो पर्वत है वहां से निकलती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो पठार है या मध्य उच्च भूमि है वहां से निकलती है। हिमालयन नदी बारहमासी होती है, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। हिमालयन नदी है ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों होती है। हिमालयन नदियां है लंबा मार्ग ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती होती है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये समायोजित जो सुसमायोजित घाटियां हैं उनके साथ छोटे और निश्चित मार्ग है। हिमालयन नदी है उनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो काफी लार्ज होता है, और जो प्रायद्वीप है उनका रिलेटिवली कम होता है। हिमालयन नदियां हैं ये यंग है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये ओल्ड रिवर्स है। एक एक करके अब हम ये सिस्टम पढ़ते हैं पूरा हिमालयन, ये जो जितनी भी रिवर प्रणाली है सबको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक अभी नया और आया है, इसने यूट्यूब ने काफी चीजें चेंज कर दी हैं। पहले जैसे हम वीडियो को लाइक करते थे तो अब उस लाइक में ही जैसे आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे, सपोज यहाँ पे लाइक है और इसी को आप थोड़ा सा यू लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो इधर की चीजें शो होने लग जाएंगे आपको, और इधर आपको यहाँ थैंक्स का दिखेगा। तो थैंक्स तो अगर आप कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। और थैंक्स के पास में ही एक बटन है हाइप का, कौन सा है, हाइप है, तो उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा जैसे आप लाइक करते हैं वीडियो को। अब ये यूट्यूब ने नया किया है हाइप का, वो तो ये जरूर कीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे आप लाइक कर देते हैं वैसे हाइप जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लेके कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वैसे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम। इसके साथ साथ कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे। गंगा नदी है तो गंगा नदी की लेंथ कितनी है, टोटल इसकी लंबाई है ये है 2525 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है। भारत का जो नदी बेसिन की बात करें तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसके अंतर्गत देश का लगभग एक चौथाई हिस्सा आ जाता है। गंगा रिवर सिस्टम में देश का लगभग एक चौथाई जो एरिया है वो इसमें आ जाता है, 1/4 इसमें कवर हो जाता है। कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख के पास में है, ये उत्तराखंड में है गोमुख, और गोमुख है ये 3900 मीटर की हाइट पे है। वहां से गोमुख के पास में है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस टाइम इसको कहा जाता है भागीरथी। ये हमने प्रैक्टिस टेस्ट करवाए हैं, उसमें अच्छे से समझाया आपको पांचों ऊपर से जो नदियां आके कौन सी, फिर बाद में गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और भागीरथी ये आगे जाके मिल जाती है देवप्रयाग में। किससे मिल जाती है, इधर से आ रही होती है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर से मिलती है देवप्रयाग में। उसके बाद से यहाँ ये भागीरथी और ये अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, और यहां से आगे जो नदी जाती है उसको कहा जाता है गंगा रिवर। क्या कहते हैं, गंगा रिवर। ये ध्यान रखना है आपको। ब्रह्मपुत्र के साथ में ये डेल्टा बनाती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ ये डेल्टा बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ इंपोर्टेंट सिटी है गंगा नदी के किनारे, जो गंगा नदी वहां से होके बहती है, जैसे कानपुर। इनमें से कौन कौन से शहर हैं जहां से गंगा नदी बहती है, तो कानपुर से, या फिर प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज, इसके अलावा पटना एंड कोलकाता। ये कुछ शहर हैं जहां से गंगा नदी बहती है। अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो हम पढ़ते हैं डिटेल में।
देखिए, गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना है। यमुना वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हैज इट्स सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ दिस रेंज, बांदेर पंच रेंज। ये बंदर पूंछ रेंज भी कहते हैं इसको। तो ये यमुना है, गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम बंदर पूंछ रेंज है, उसके पश्चिमी ढलान पे यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और ये कौन सा यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ? बंदर पूंछ रेंज है। बंदर पूंछ रेंज 6316 ये यहां से निकलती है। ये इसकी किलोमीटर इतनी लगभग। और गंगा में कहा मिलती है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है और ये प्रयागराज में आके और गंगा में मिलती है। गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, यमुना की। यमुना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। हिंडन है, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां कौन सी है यमुना की? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बाएं किनारे पर हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण, ये नदियां हैं। कौन कौन सी सिटीज से होके निकलती है यमुना? तो करनाल, दिल्ली, आगरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं। और फिर ये आगे गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में। इलाहाबाद, प्रयागराज, वहां जाके गंगा में मिल जाती है। तो उम्मीद है ये यमुना का क्लियर हो गया होगा। ये गंगा की सहायक नदी है। दूसरी कौन सी सहायक नदी है गंगा की? तो ये है गंडक। गंडक नदी है, ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। गंडक नदी ये किससे बनती है? दो धाराएं हैं उनसे बनती है। और वो दो धाराएं हैं कौन सी हैं? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदियां, ये दो धाराएं जब मिलती हैं तो फिर गंडक नदी बनती है। और गंडक रिवर है, ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच नेपाल जो हिमालय है वहां से निकलती है। इट राइजेज इन द नेपाल हिमालय बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। तो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है, जो नेपाल हिमालय का हिस्सा है वहां से गंडक नदी। बिहार के चंपारण में, ये भारत के जो मैदान, गंगा के मैदान है उनमें एंटर करती है और फिर पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इट एंटर्स द गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया इन चंपारण बिहार एंड जॉइन गंगा एट सोनपुर नियर पटना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुना तो इलाहाबाद में आके मिलती है प्रयागराज में गंगा से, और ये कहाँ पे मिलती है? सोनपुर, जो पटना के पास में है, वहां गंगा में मिलती है। उससे पहले ये ऊपर से आती है नेपाल हिमालय से, और फिर ये जो चंपारण बिहार के जो गंगा के मैदानी एरिया है, मैदानी इलाका है, वहां निकलती है। इसके बाद में जो गंगा की तीसरी सहायक नदी है वो है घाघरा। ये घाघरा रिवर है और इसका ओरिजिन कहां से होता है? माप चाचुंगो, ये ग्लेशियर है माप चाचुंगो ग्लेशियर। माप चाचुंगो हिमनद है, वहां से इसका उद्गम होता है। घाघरा का उद्गम स्थल माप चाचुंगो की हिमनद से है और ये comes out of the mountain cutting a deep gorge of सीस पानी। सीस पानी में गहरे जॉर्ज को काटते हुए पहाड़ से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसका ओरिजिन का पूछ लिया जाता है। तो घाघरा का उद्गम स्थल है माप चाचुंगो का हिमनद और ये सीस पानी में गहरे जॉर्ज को काटते हुए पहाड़ से निकलती है। गंगा से कहा मिलती है? द रिवर शारदा joins it in plain before finally meet the गंगा at छपरा। इट फ्लो थ्रू द फेमस अयोध्या टाउन। तो ये जो छपरा में गंगा से मिलती है, उससे पहले मैदानी इलाके में शारदा नदी इसमें आके मिलती है। तो घाघरा, और इसमें जैसे ही मैदानी इलाकों में आती है ये, तो वहां पे शारदा नदी इसमें आके मिल जाती है और फिर बाद में ये छपरा में जाके और गंगा नदी में मिलती है। छपरा आप जानते हैं, छपरा बिहार, वहां पे
अयोध्या है, अयोध्या शहर से होके बहती है ये नदी, ये अयोध्या से होके बहती है। इसके बाद में गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा ये कन्नौज के पास अपनी बाईं ओर गंगा में शामिल होने से पहले की एक प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा। ये फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी टू जॉइन द गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट नियर कन्नौज। तो रामगंगा है, ये कन्नौज के पास अपनी बाईं ओर से गंगा में शामिल होने वाली पहली प्रमुख सहायक नदी है। किस तरफ से? बाईं ओर से। अभी तक जो मिल रही थी ये दाईं ओर से आ रही थी, ये पहली है रामगंगा जो गंगा में बाईं ओर से आके मिलती है। और ये गैरसैंण के पास गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है रामगंगा। कहां से? गढ़वाल, हिमालय गढ़वाल पहाड़ियां वहां से निकलती है। और कालागढ़ के पास इस नदी पे एक बांध भी बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। कालागढ़ के पास में एक बांध भी है इस नदी पे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, विच इज द फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी टू जॉइन द गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट, वो है रामगंगा। दामोदर नदी है, दामोदर ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग में बहती है, जहां पे एक रिफ्ट वैली ब्रंश घाटी में होके बहती है और अंत में फाल्टा में हुगली में मिल जाती है। ये दामोदर ड्रेन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू वेयर इट फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली ब्रंश घाटी एंड फाइनली जॉइन्स द हुगली एट फाल्टा। बराकर नदी इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। द बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी वंस known as Sorrow of Bengal. The Damodar has been now tamed by the Damodar Valley Corporation. ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दामोदर है, बराकर नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। और ये बंगाल का शौक पूछ लिया जाता है, जैसे कोसी नदी बिहार का शौक, दामोदर बंगाल का शौक, इस तरीके से विख्यात थी। दामोदर नदी को दामोदर घाटी निगम द्वारा एक बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? दामोदर छोटा नागपुर पठार से के पूर्वी भाग में बहती है, एक ब्रंश घाटी से होकर बहती है और ये फाल्टा के पास में हुगली रिवर में मिल जाती है, जो फिर आगे गंगा ज्वाइन कर। चंबल नदी, चंबल मऊ के निकट विंध्याचल के मालवा पठार से निकलती है। चंबल है, ये कहां से निकलती है? मऊ, मध्य प्रदेश में है मऊ, जो अभी शायद इसका नाम अंबेडकर नगर कर दिया है मऊ का नाम। इन द मालवा प्लेट्यू फ्रॉम विंध्या कोटा, फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्सेस डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइन यमुना एट इटावा। देखिए चंबल है, ये यमुना की सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में मऊ से निकलती है, उसके बाद ये राजस्थान में एंटर करती है और राजस्थान में एंटर करने के बाद एक कोटा और फिर राजस्थान का कोटा के बाद बूंदी शहर आता है, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर और फिर धौलपुर, धौलपुर के बाद में आगरा आ जाता है। तो ये जो इटावा, इटावा में यमुना में मिल जाती है और फिर आगे यमुना गंगा में मिल जाती है। चंबल फेमस है किसके लिए? बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवेंस। देखिए चंबल अपना जो बीहड़ है, आपने सुना होगा चंबल का बीहड़। चंबल अपनी बीहड़ इस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल का बीहड़ भी कहा जाता है। कृषि और पशुचारण गतिविधियों के लिए बीहड़ को अभी पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसकी सहायक नदी कौन सी है चंबल की? तो बनास नदी है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। और द मेन डैम अक्रॉस द रिवर आर गांधी सागर, कोटा में गांधी सागर डैम है इस पे, राणा प्रताप सागर डैम है इस पे, राणा प्रताप सागर ये इसमें चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर डैम है इस पे। तो ये कुछ चंबल नदी पे डैम है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। इसकी मुख्य सहायक नदी है ये बनास नदी है। इसके बाद में है सोन नदी। सोन ओरिजिनेट होती है कहां से? अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक का जो पठार है, सोन की उत्पत्ति अमरकंटक, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में। सोन की उत्पत्ति अमरकंटक पठार से होती है और इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। और पठार के किनारे पर झरने की तरह एक श्रृंखला बनाती है ये सोन नदी, और उसके बाद में गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पश्चिम में आरा तक पहुंचती है ये।
ये अपने निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इट इज नॉन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट रिवर शिफ्टिंग। तो ये अपना रास्ता लगातार बदलती रहती है। सोन नदी गंगा में कहाँ पे जाके मिलती है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक प्लेटू से होती है। पठार के किनारे एक झरने की एक श्रृंखला बनाती है और ये बहती रहती है और गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पश्चिम में आरा तक पहुंचती है। ये पटना के पश्चिम में है आरा और वहां तक पहुंचती है, फिर गंगा में मिलती है। ये शारदा, शारदा या फिर सरयू, शारदा और सरयू, ये नेपाल हिमालय में मिलन ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। मिलन ग्लेशियर इन द नेपाल। शारदा या सरयू नदी कहां से निकलती है? मिलन ग्लेशियर है नेपाल में, वहां से। इसको वहां पे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। जहां से निकलती है वहां इसको सरयू या शारदा नहीं कहते, गौरी गंगा कहते हैं। और जो भारत नेपाल सीमा है इसे काली या चौक कहते हैं वहां पे, जहां ये घाघरा नदी में मिलती है शारदा, ये इसको कहा जाता है काली या चौक। और फिर ये घाघरा नदी में मिलती है वहां पे। महानंदा है, महानंदा नदी, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली गंगा की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है। ये लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। ये आखिरी बाई साइड से मिलने वाली नदी है गंगा में, वह पश्चिम बंगाल में। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में गंगा की अंतिम बाई सहायक नदी के रूप में मिलती है। तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। आप इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए। उसके बाद जो हम आपको नोट्स सेंड करेंगे ये वो पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं। उनमें सभी तरह के हर टॉपिक के क्वेश्चन कवर करते हैं और फिर बाद में आपको रिवीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे। सेपरेट आपको ज्योग्राफी पे काफी सारे टेस्ट मिलेंगे, कम से कम 5-6 टेस्ट सेपरेट ज्योग्राफी पे मिलेंगे। उनमें सब में ये अच्छे से कवर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आप सिर्फ इसको वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट। अब है नेक्स्ट इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी प्रणाली। क्या है ये? सिंधु नदी प्रणाली है। तो देखिए ये सिंधु नदी प्रणाली है, ये इंडस रिवर है और ये पंचनाड कहा जाता है इसको। मतलब यहाँ पांचों नदियां मिलती है, फिर आगे ये इंडस के नाम से, सिंधु के नाम से ही बहती है। ये चेनाब आके मिलती है। इससे पहले चेनाब में ये चेनाब ही थी, इसमें झेलम यहाँ आके मिलती है। फिर ये झेलम और चेनाब होकर ये चेनाब यहाँ पहुंच गई। फिर इसके बाद में रावी आके मिलती है चेनाब में और ये सतलज इधर से आके यहाँ जो पंचनाड कहा जाता है वहां के मिलती है। और ये व्यास रिवर, व्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये यहां से कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे और आपको सफिशिएंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। सिंधु नदी की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण जल निकासी प्रणाली है और जो दुनिया के विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है उनमें से एक है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है इंडस रिवर की? ये 2880 किलोमीटर है। इंडिया में कितनी है? क्योंकि ये पूरी लेंथ इंडिया में नहीं है, तो भारत में ये 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। सिंधु का उद्गम कहां से होता है? तो चीन का जो तिब्बत है प्रांत, उसमें कैलाश पर्वत श्रृंखला है। कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखुरचू, बोखुरचू जगह है, उसके पास ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसको तिब्बत में सिंघी खंबन कहा जाता है, जिसे सिंघी खंबन का मतलब होता है शेर का मुंह, शेर का मुंह। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत। तिब्बत में है कैलाश रेंज। कौन सी रेंज है? कैलाश रेंज, वहां से होता है। और कैलाश रेंज में बोखरचू है, बोखरचू, बोखरचू, इसके पास में ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है।
अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सहायक नदी, जैसे जास्कर है, सूरू है, सोन, द्रास, पंचनद, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी? भयोक, गिलगित, हुंजा, स्वात, कुन्नार, कुर्रम, काबुल। एक अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसका एक किसी एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन आया था स्टेट पीएससी के में, किनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है, और उनमें ऑप्शन दिए हुए थे काफी, जैसे काबुल था ऑप्शन में, खुर्रम था, गोमल था, कुन्नार था, स्वात था, हुंजा, इस तरीके से। तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब एक एक करके इसकी सहायक नदी कौन सी है। देखिए झेलम है, और सिंधु नदी अंत में कहां पे मिलती है? सिंधु नदी जाके और अंत में ये अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में कराची के पास में, कराची के पास में ये अरब सागर में मिल जाती है। कराची के ईस्टर्न साइड में पड़ता है अरब अरब सागर, ये पूर्वी ओर है, वहां पे मिलती है। झेलम देखते हैं, तो झेलम नदी है, ये पीर पंजाल के पाद पे स्थित एक वेरीनाग स्प्रिंग है, उसमें एक झरने से निकलती है। झेलम राइज फ्रॉम द स्प्रिंग एट वेरीनाग स्प्रिंग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल। तो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? वेरीनाग स्प्रिंग में एक झरने से निकलती है। वेरीनाग स्प्रिंग कहां पे है? पीर पंजाल रेंज में है। तो झेलम निकलती है पीर पंजाल वेरीनाग स्प्रिंग, ये ध्यान रखना आपको। पाकिस्तान में प्रवेश करती है या आगे, उससे पहले श्रीनगर और वूलर झील से होके बहती है ये। तो झेलम श्रीनगर से होके बहती है, और फिर ये वूलर लेक पाकिस्तान में एंटर करने से पहले, और ये चेनाब को में मिल जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये चेनाब में मिल जाती है झेलम। तो ये इंपॉर्टेंट झेलम के बारे में है। चेनाब हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी प्रणाली। चिनाब है, इसको असीकनी भी कहा जाता है, चेनाब या असीकनी। ये लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। भारत में कितनी बहती है? इंडिया में 1180 किलोमीटर, जो लगभग 26,755 स्क्वायर किलोमीटर को ये ड्रेन एरिया बनाती है, अपवाह तंत्र क्षेत्र बनाती है चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, चेनाब रिवर। इट फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम, चंद्रा और भागा। चंद्र और भागा ये दो धाराएं हैं, उनसे निर्मित होती है चेनाब, इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चेनाब को किस नाम से भी जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रीम है, चंद्र और भागा। जब ये दो स्ट्रीम मिलती है उसके बाद ये चेनाब नाम पड़ता है इसका। इस पे मेजर हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है चेनाब पे, सलाल, बगलिहार और दूलस्ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सलाल, बगलिहार और दूलस्ती, ये जो जल विद्युत संयंत्र है सलाल, बागलिहार और दूलस्ती, ये किस नदी पे है? तो चेनाब पे स्थापित है, चेनाब में स्थापित है ये प्रमुख जल विद्युत संयंत्र सलाल, बगलिहार और दूलस्ती। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट है झेलम, चेनाब के बाद में रावी। रावी को हम परुषणी भी कहते हैं, परुषणी भी कहा जाता है। जैसे चेनाब को असीकनी के नाम से भी जानते हैं, वैसे रावी को परुषणी के नाम से भी जानते हैं। और ये रावी लगभग 725 किलोमीटर बहती है, और भारत में ये 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये अपवाह क्षेत्र बनाती है भारत में। निकलती कहां से है रावी? तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। राइज नियर द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल, हिमाचल प्रदेश। तो रावी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, और कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा है उसके पास में से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, और चंबा घाटी से होके फिर ये फ्लो करती है। जो प्रसिद्ध है ये चंबा घाटी, वहां से ये बहती है। और फिर ये पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच में अपवाह क्षेत्र भी बनाती है। पीर पंजाल और धौलाधार रेंज है, हिमालय की माउंटेन रेंज का पार्ट है, उसमें भी बहती है ये। तो रावी क्या है? परुषणी कहते हैं इसको।
कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है, चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच में अपवाह क्षेत्र बनाती है। इसके बाद में है झेलम चेनाब रावी और उसके बाद में है व्यास। हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी प्रणाली। व्यास, इसको क्या कहा जाता है व्यास को? तो इसको विपाशा के नाम से भी जानते हैं। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ये भी रावी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये रोहतांग दर्रे के पास में है व्यास कुंड, वहां से निकलती है। और फिर ये कुल्लू और कांगड़ा घाटी में होके बहती है। वो कहाँ बहती थी? रावी है वो चंबा घाटी से बहती थी, जबकि व्यास कुल्लू और कांगड़ा घाटियों से होके बहती है। पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसमें प्रवेश करने पे भारत का जो पंजाब है उसमें हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। एंटर द पंजाब प्लेन्स वेयर इट मीट्स द सतलज नियर हरिके इन इंडियाज पंजाब। जो हमारा पंजाब है उसमें हरिके के पास में सतलज में मिल जाती है। ये मैदानी इलाके में प्रवेश करने पर भारत में पंजाब में हरिके के पास सतलज में मिल जाती है। इंदिरा गांधी केनाल that feeds western Rajasthan has origin at हरिके confluence of व्यास एंड सतलज। तो देखिए जो पश्चिमी राजस्थान को जलापूर्ति करने वाली इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम हरिके, व्यास और सतलज के संगम से होता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है जिससे पश्चिमी राजस्थान का देखेंगे तो आप गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इधर का जो एरिया है चूरू, इस एरिया को पानी मिलता है इंदिरा गांधी केनाल से। इस एरिया को जो पश्चिमी राजस्थान का है जिसको रेगिस्तान भी जनरली कहा जाता है, वहां पानी की काफी कमी होती है, तो वहां पे इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलता है। आपको गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये एरिया। लेकिन ये इंदिरा गांधी नहर निकलती कहां से है? हरिके। हरिके बैराज भी कहा जाता है, हरिके से निकलती है। और हरिके क्या है? जहां पे व्यास और सतलज दोनों नदियां इनका संगम होता है। तो व्यास और सतलज का संगम कहां होता है? पंजाब में, ये हरिके। व्यास के बाद में है सतलज। सतलज को सतद्रुवी कहा जाता है, इसको सतद्रुवी कहा जाता है सतलज को। और ये कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर के पास में राकस झील है, वहां से निकलती है। सतलज राकस झील से निकलती है। और राकस झील कहां पे है? मानसरोवर, तिब्बत। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सतलज का ओरिजिन। तो सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास में राकस झील है, वहां से निकलती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। हमने पढ़ा था शुरू में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। तो सतलज इज ए एंटीसेडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी है। और ये कहां से पास करती है? सिपकिला। सिपकिला दर्रा सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। सतलज भारत चीन सीमा पे है, हिमालय पर्वतमाला, और उसमें सिपकिला पास से होके गुजरती है। सिपकिला कहां पे है? इंडिया चाइना बॉर्डर पे है ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला पास, उससे सतलज बहती है उससे होके। फिर ये जासकर, धौलाधार, शिवालिक को काटते हुए अंत में पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। मानसरोवर से निकलती है, उसके बाद ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे सिपकिला दर्रा है उसमें से होके बहती है। फिर ये जासकर रेंज, ये हिमालय की रेंज है, धौलाधार रेंज और शिवालिक जो सबसे नीचे है उससे होते हुए फाइनली फिर ये पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसमें प्रवेश करती है। तो यहाँ से तिब्बत से निकलती है, फिर ये जासकर रेंज, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज, और फिर ये पंजाब का मैदानी एरिया है उसमें आ जाती है। फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ बांकड़ा नांगल प्रोजेक्ट। सतलज नदी है बांकड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी इससे ही मिलता है। बांकड़ा नागल परियोजना की जो नहर प्रणाली है उसको जलापूर्ति करती है सतलज। देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका भी क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में करवा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अभी अबेयंस पे है। भारत जब चाहे उसका पानी रोक सकता है, जब चाहे छोड़ सकता है, और उसके लिए पाकिस्तान को पहले से बताने की, जैसे पहले बताया जाता था कितना पानी आ गया, कितना छोड़ रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया तो नहीं छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान ने परमिशन दे दी तो छोड़ रहे हैं, वो सिस्टम बंद हो चुका है अब। और भारत के पास वो सिस्टम है कि वो रोक सकता है पानी। कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं पानी को कहाँ इकट्ठा किया जाएगा, पानी को हाँ लॉन्ग टर्म में के लिए इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा।
लेकिन जो कैनाल सिस्टम है या जो हमारे पास में ये प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनके थ्रू ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इधर आप देखेंगे चाहे वो गंगा पे हो, ब्रह्मपुत्र पे भी हो, या फिर इधर ये जो रावी, व्यास, सतलज, इन पे काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पानी को काफी टाइम तक रोका जा सकता है। परमानेंट नहीं रोक सकते, लेकिन काफी टाइम तक रोक सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पंजाब और ये जो भांगड़ा नांगल हो गया या हरीके बैराज हो गया, यहाँ पे है काफी व्यवस्था, काफी दिन तक रोक सकते हैं। परमानेंट रोकने के लिए डाइवर्ट करना होगा, और डाइवर्ट का काफी एरियाज हैं जहां डाइवर्ट कर सकते हैं, स्पेशली राजस्थान में या फिर इसको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इधर एक पूरा वो बनाना पड़ेगा कि आपको जैसे अभी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उस तरीके का, उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम रोक सकते हैं, ये कर सकते हैं। घग्गर है नेक्स्ट, एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है, इसको सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में अंबाला के पास में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। तो घग्गर का ओरिजिन कहां से है? हरियाणा। हरियाणा में अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, और ये कहां पे है? शिवालिक रेंज है, वहां से निकलती है। ये एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है, इनलैंड ड्रेनेज जिसको कहा जाता है। और जब ये प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में एंटर करती है, मैदान में प्रवेश करने के बाद में घग्गर गायब सी हो जाती है, और फिर ये हरियाणा में ही करनाल में जाके वापिस निकलती है। आगे चल के फिर ये बीकानेर में जाती है, बीकानेर राजस्थान, और फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ के पास जाके ये फिर गायब हो जाती है। तो ये काफी एंशियंट रिवर है घग्गर रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इसके सबूत मिले थे इस एरिया में। तो ये कहां से निकलती है घग्गर? शिवालिक रेंज, अंबाला, हरियाणा। उसके बाद में ये मैदानी इलाकों में आती है, फिर ये करनाल के पास में डिसअपियर हो जाती है, फिर वापस से ये रीअपियर होती है करनाल में, फिर ये डिसअपियर हो जाती है। तो इस तरीके से है इसका। मैदान में प्रवेश करने के बाद एक गायब हो जाती है, और करनाल में पुनः बाहर निकलती है, आगे चल के बीकानेर में, और फिर हनुमानगढ़ के पास में एक गायब हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि घग्गर सिंधु की एक पुरानी सहायक नदी है। ये मान्यता है कि ये सिंधु की ही एक पुरानी सहायक नदी है। आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड एग्जाम्स के लिए। एक और जो नया आपके साथ आज शेयर किया है कि लाइक तो करते ही हैं आप लोग, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन जैसे लाइक वाला ऑप्शन आता है जस्ट आपके सामने, उसी के आगे आपको ये हाइप मिलता है, और वो लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे आप इधर तो ये आगे हाइप आएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर कीजिएगा हाइप, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे लाइक पे आप क्लिक करते हैं वैसे ही हाइप पे कीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने पढ़ा गंगा, गंगा की क्या लेंथ थी? 2525। इसके बाद में पढ़ा हमने इंडस, वो कितना था? 2880। और ब्रह्मपुत्र है, ये न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदियां हैं उनमें से एक है, और इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। इसका जो बेसिन एरिया देखेंगे आप ब्रह्मपुत्र का, तो टोटल जो इसका बेसिन क्षेत्र है, बेसिन एरिया होता है नदी और जो उनकी उसकी ट्रिब्यूटरी है उनको मिला के एरिया जो बेसिन एरिया होता है। इसका टोटल एरिया है लगभग 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल बेसिन एरिया है। उसमें से भारत में कितनी बहती है और भारत में कितना एरिया है? तो 2900 किलोमीटर में से ब्रह्मपुत्र 960 किलोमीटर भारत में बहती है। कितनी? 960 किलोमीटर ये भारत में बहती है। और जो इसका टोटल बेसिन एरिया है, इसमें से भारत में कितना है? तो ये 1,87,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका रिवर बेसिन, जो बेसिन एरिया है ब्रह्मपुत्र का, भारत में है, और भारत में
960 किलोमीटर बहती है टोटल। ये जो बहती है 2900 किलोमीटर, उसमें से इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो ये चेमायुंगडुंग है। चेमायुंगडुंग चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहां पे है? कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज, मानसरोवर झील, वहां से निकलती है। तो इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील के पास में, जो कैलाश पर्वतमाला है उसमें है ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। और फिर ये तिब्बत का जो क्षेत्र है उसमें ग्रेटर हिमालय के पैरेलल में बहती है। और तिब्बत में इसको कहा जाता है शांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? शांगपो कहा जाता है तिब्बत में। और ये हिमालय के जो ग्रेटर हिमालयन रेंज है उसके पैरेलल में बहती है। देखिए पैरेलल में बह रही है और इसको शांगपो कहा जाता है तिब्बत में। और जो नदी तलहटी है वहां से सियांग या दियांग के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? सिहांग या दिहांग के नाम से निकलती है। नदी तलहटी में सिहांग या दिहांग के नाम से निकलती है। बांग्लादेश में इसको, बांग्लादेश में तिस्ता है, इसके दाहिने किनारे पे इसमें शामिल होती है। और जहां से इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहां पे इसमें एक नदी आके मिलती है राइट साइड से, वो है तिस्ता रिवर। और जब ये तिस्ता इसमें मिलती है उसके आगे इसको फिर कहा जाता है जमुना। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इससे रिलेटेड इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो इसकी जो पहले देखते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट जो बाईं ओर से आके मिलती है इसमें, ये ऊपर का मैप जरूर देख लिया होगा आपने। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, कौन सी है? दिबांग है। दिबांग, लोहित, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। कलांग, धनसारी, धनसारी, धनसिरी, ये कुछ नदियां हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र की। दिबांग, लोहित, धनसारी, कलांग, ये। अब दाहिनी ओर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो दाहिनी ओर से आके मिलती है ब्रह्मपुत्र में? वो है कामेंग है, कामेंग, या फिर सुबर्णसिरी है। इसके अलावा देखेंगे आप संकोश है, संकोश, संकोश के अलावा मानस है। मानस भी इसमें इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो मानस, संकोश, सुबर्णसिरी और कामेंग, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये स्पेशली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कई बार। अगर या तो ये पूछ लिया जाएगा कि इसका ओरिजिन कहां से है, जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, या फिर इसको किस जगह किस नाम से जाना जाता है। अदरवाइज ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इसका क्वेश्चन आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, या है। गोदावरी रिवर सिस्टम देखते हैं हम। गोदावरी नदी प्रणाली है जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, उसकी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर नदियों में, जो पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की, इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें से 49% ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे बहती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये 49% इसका प्रवाह है। इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, पुरानी गंगा, इस नाम से भी जानते हैं अक्सर। कहां से निकलती है? तो ये निकलती है गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर है, नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है। नासिक के पास
त्र्यंबकेश्वर है वहां से निकलती है गोदावरी नदी। देखिए यहां से निकलती है गोदावरी नदी, तो ये नासिक के पास में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है गोदावरी। अब इसमें फिर आगे जाके क्या है, कुछ नदियां ऊपर से आके मिलती हैं जिनको हम कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और कुछ नदियां नीचे से जाके मिलती हैं उनको कहते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाई ओर से जो सहायक नदी है वो। अब गोदावरी में ऊपर से कौन सी आके मिल रही है, तो इसके अलावा देखेंगे तो गोदावरी है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इनसे भी बहती है और फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी का एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि ये डेल्टा कहां बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, तो ये है इसका माउथ ऑफ गोदावरी जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है यहाँ पे, उससे पहले ये डेल्टा बनाती है यहाँ पे। हमने पढ़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, लेकिन गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, और वो डेल्टा बनाती है राजमुंद्री में। राजमुंद्री है ये, यहां पे ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। कुछ नदी डेल्टा बनाती है, कुछ एस्चुरी बनाती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती ये एस्चुरी बनाती हैं, गंगा है, गोदावरी ये डेल्टा बनाती है, और ये राजमुंद्री में काफी फर्टाइल डेल्टा बनाती है। अब अगर हम देखें तो अभी देखिए इंद्रावती है, सबरी है, इंद्रावती सबरी ये ऊपर से आके मिल रही है इसमें गोदावरी में। ये देखिए यहाँ पे ये गोदावरी नदी है, और ये जो सबरी है ये इधर से आके मिल रही है, इंद्रावती इधर से आके मिल रही है। यहां देखेंगे आप पेन गंगा इधर से आके मिल रही है, लेकिन पेन गंगा और वर्धा ये प्राणहिता रिवर बन जाती है। ये पेन गंगा रिवर है ये, और ये फ्लो कर रही है, और फिर इधर से आ रही है वर्धा, वर्धा इधर, तो ये पेन गंगा और वर्धा आगे, फिर ये परिणीता रिवर बनती है, और पूर्णा, परिणीता, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, दिस वन, और सबरी ये ऊपर से आके मिलती है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो नीचे से जाके मिलती है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें तिरना रिवर हो गई, ये नीचे से जाके मिल रही है। इस तरीके की जो नदियां हैं वो, मंजीरा है, मंजीरा ये नीचे से जाके मिल रही है इसमें, यहां से बहकर फिर ये इधर जाके मिलती है नीचे से, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसको और अच्छे से क्लियर पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो एक तो आपको ध्यान रखना है राजमुंद्री में एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जो बाईं ओर से सहायक नदियां हैं, तो पूर्णा, परिणीता, परिणीता कौन सी है, पेनगंगा प्लस वर्धा, और इंद्रावती, सबरी, ये इसकी बाईं ओर से आके मिलती हैं नदियां, उनको कहा जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पूर्णा, प्राणिता, इंद्रावती, सबरी। प्राणिता क्या है, पेनगंगा और वर्धा मिलती है उस जगह के बाद में, उसको प्राणिता कहा जाता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो दाईं ओर से आके मिलती है वो है डरना रिवर, DUR आएगा शायद, डरना रिवर। इसके अलावा प्रवरा रिवर, प्रवरा रिवर, और इसके अलावा है मंजीरा रिवर, मंजीरा रिवर। ये कुछ है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक सिंधफणा और है, सिंधफणा, वो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अब हम देखते हैं आगे कावेरी रिवर बेसिन। कौन सा है, कावेरी रिवर बेसिन। कावेरी रिवर बेसिन है, कावेरी कहां से निकलती है, कावेरी नदी ये दिस वन, कावेरी, कावेरी ये निकलती है कर्नाटक से। कहां से, कर्नाटका से। कर्नाटका में किस जगह से निकलती है, तो कर्नाटका में ये है ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी हिल्स हैं वहां से निकलती है। ब्रह्मागिरी हिल्स किस जिले में है, तो ये कर्नाटक में पड़ती है, ये आती है कोगाडू
करके जिला है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, वहां से निकलती है। तो कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में कोगाडू जिला है, कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां से निकलती है। कावेरी की जो टोटल लेंथ है कितनी है, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर ये कावेरी की टोटल लेंथ है। कहां से बहती है, तो कावेरी आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु, इसके बाद केरला, कर्नाटका, इनसे होके बहती है और फिर ये आगे कावेरी पट्टनम में बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। ये है बंगाल की खाड़ी, यहां पे मर्ज हो जाती है कावेरी पट्टनम में। कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। इसकी देखेंगे तो देखिए ये हेमावती डैम है, ये हेमावती नदी पे, ये हरंगी नदी है, ये अर्कावती रिवर है, कबानी रिवर है, लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, नोयल रिवर है, भवानी रिवर है, अमरावती है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से बहती है, फिर कावेरी पट्टनम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वो तो काबिनी, भवानी और अमरावती का पूछा जाता है जब ज्यादातर एग्जाम में। काबिनी, देशवन, भवानी, देशवन और अमरावती, देशवन। अमरावती, भवानी और काबिनी, इनका पूछा जाता है जनरली, लेकिन हम इसकी लेफ्ट और राइट दोनों ही पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है काबिनी की, कौन सी है, हरंगी है। इसके अलावा हेमवती है, सिमसा है, देन अर्कावती। कौन सी है, अर्कावती। ये इसकी बाईं ओर से आके मिलती है इसमें, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कावेरी नदी की कौन सी है, तो ये लक्ष्मण तीर्थ, इसके अलावा कब्बानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सुवर्णावती, सुवर्णावती, इसके अलावा भवानी और नोयल। नोयल ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जनरली जो ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन आता है वो या तो ब्रह्मपुत्र रिवर का आता है या फिर कावेरी का आता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन्हीं की होती है, वैसे तो किसी का भी पूछा जा सकता है, पर जनरली इन दो के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती ये तो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती, भवानी, नोयल और अमरावती ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाईं ओर से आके मिलती है इसमें। इसके बाद में है कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा ये भी काफी लंबी रिवर है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके बहती है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां से होके बहती है ये नदी, इन राज्यों से होके बहती है। इसकी इंपॉर्टेंट रिवर सहायक नदी है एक तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा ये तुंगा और भद्रा ये दो स्ट्रीम है, जब ये दो स्ट्रीम मिलती हैं एक जगह पे और वहां से तुंगभद्रा इसका फ्लो शुरू होता है, तुंगभद्रा नाम से जानते हैं। तो तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है किसकी, कृष्णा रिवर की, जो स्वयं खुद है जो तुंगा और भद्रा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, जो पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट, देशवन ये पश्चिमी घाट है, इधर का जो एरिया है पूर्वी घाट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूध गंगा है, कोयना, मालप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, मूसी, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी है,
हम पढ़ रहे हैं कृष्णा रिवर सिस्टम, और कृष्णा रिवर सिस्टम में अब इसकी सहायक नदियां, कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम में देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो भीमा, कोयना, मूसी, मुनेरू। भीमा, कोयना, मूसी और मुनेरू, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर सिस्टम की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो दाएं साइड से आके इसमें मिलती है, तो ये घाटप्रभा है, घाटप्रभा। इसके अलावा मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। बाईं ओर की सहायक नदी कृष्णा की भीमा, कोयना, मूसी, मुनेरू। दाईं ओर की सहायक नदी घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। अब हम पढ़ते हैं महानदी रिवर सिस्टम। महानदी रिवर सिस्टम है, ये कहां से निकलता है, तो महानदी रिवर सिस्टम, महानदी निकलती है ये यहां से, छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड एरिया है, ऊंचा इलाका, वहां से निकलती है अमरकंटक, और अमरकंटक में भी ये सिहावा है, सिहावा, ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और फिर उसके बाद उड़ीसा में, उड़ीसा से बहती हुई और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी की जो टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर। ये महानदी है जो छत्तीसगढ़ के बाद में महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा से बहते हुए ईस्टर्न साइड में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, इसी नदी पे है। कौन सा डैम, हीराकुंड डैम, इसी नदी पे है हीराकुंड डैम, महानदी पे है हीराकुंड डैम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं ओर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे शिवनाथ, मांड, हसदेव, देशवन। लेफ्ट बैंक की बात करें जो ऊपर से आके मिलती है तो शिवनाथ, इसके बाद में हसदेव और मांड, मांड, हसदेव और शिवनाथ। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें हम महानदी की, तो पहली कौन सी है, शिवनाथ, दूसरी हसदेव और तीसरी ये मांड। ये इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं महानदी की। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो नीचे से जाके मिलती है इसमें, ओंग, जोंक और टेल। फर्स्ट वन ओंग, सेकंड वन जोंक और थर्ड वन टेल। तो ये जो तीनों है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानदी की। दाईं ओर से जो मिलती है वो सहायक नदियां हैं ये तीनों, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी महानदी की। ये काफी इंपॉर्टेंट था, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो है नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम है, ये अमरकंटक का जो वेस्टर्न किनारा है वहां से उद्गम होता है नर्मदा का। और नर्मदा नदी की देखा जाए तो ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और अमरकंटक का जो पश्चिमी किनारा है वहां से निकलती है, और इसका उद्गम होता है लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई के आसपास से। इसकी जो टोटल लंबाई है नर्मदा की, ये 1312 किलोमीटर टोटल लंबाई है, ये टोटल 1312 किलोमीटर बहती है। ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक रिफ्ट वैली बनाती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक रिफ्ट वैली बनाती है। हम पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल रेंज के बीच में, ये विंध्याचल रेंज और ये सतपुड़ा रेंज, इसके बीच में ये रिफ्ट वैली बनाती है ब्रंस घाटी, नर्मदा नदी। जबलपुर में एक धुआंधार वाटरफॉल है
जबलपुर में, मध्य प्रदेश जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, काफी फेमस है, जो संगमरमर की चट्टान है। संगमरमर की चट्टान में एक सुरम्य कंठ और जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए धुआंधार जलप्रपात, तो नर्मदा नदी जबलपुर में है और भरूच के दक्षिण में यह अरब सागर में गिरती है। कहां पे? यहां पे भरूच, गुजरात, यहां पे ये अरेबियन सी में। इसका मतलब क्या है कि ये इधर की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। और इसकी जो ज्यादातर नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां, वो ज्यादातर छोटी है, छोटी नदियां इसकी सहायक नदी है। सरदार सरोवर डैम का आपने सुना होगा, सरदार सरोवर परियोजना, देशवन सरदार सरोवर डैम या सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पे ही है। बाकी इसकी छोटी छोटी नदियां ज्यादा इसकी सहायक नदी है। जैसे लेफ्ट बैंक में देखेंगे आप, तो लेफ्ट बैंक में इसकी बूनेर है, बंजार है, सार, सक्कर, दूधी, तवा, ये गंजाल, छोटी तवा, करजन, ये सभी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा राइट बैंक कौन सी है? तो राइट बैंक में देखेंगे तो आप हिरन है, देशवन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तेंदोनी, कोयला, हथनी, और संग, ये सभी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेकिन इसका क्वेश्चन लेफ्ट राइट का कम ही पूछा जाता है, इसका जनरली पूछा जाता है तो वाटरफॉल, या फिर ये इनमें से कौन सी नदी है जो दाईं ओर बहती है, कहां मर्ज करती है, कहां से निकलती है। फिर भी एग्जाम में इसको सफिशिएंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करवाए जाएंगे। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जरूर ध्यान रखना, हिरन, तेंदोनी, कोयला, हथनी और ओरसंग। कुछ और नदियां हैं जो अब उनमें देखते हैं हम, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली, जो पश्चिम की ओर बहती है नदियां, वो कौन सी है? तापी नदी, नर्मदा के अलावा तापी नदी है, ये भी पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बह रही है तो इसका मतलब है कि वो अरब सागर में जाके मिलेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है तापी नदी। कहां से? बैतूल जिला है मध्य प्रदेश में, उसके पास में मुल्ताई, वहां से निकलती है। और फिर ये गुजरात में डूमस, सूरत के पास में ये समुद्र में जा मिलती है तापी। पूर्णा, गिरना और पांजरा, ये इसकी सहायक नदियां, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दिस वन, पूर्णा, गिरना और पांजरा, दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी। और कौन सी है जो पश्चिम की तरफ बहती है? लूनी नदी है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ द अरावलीज। लूनी अरावली में पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। पुष्कर के पास से निकलती है ये, साबरमती और सरस्वती के नाम से। ये पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर के पास में पड़ता है पुष्कर। यहां से देखिए लूनी की दो ब्रांच निकलती है, एक सरस्वती और एक साबरमती, और फिर ये जो दोनों ब्रांच मिल जाती है तो उसका नाम होता है लूनी। पश्चिम की ओर तेलवाड़ा तक बहती है और फिर कच्छ के रण में शामिल होने के लिए ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। तो ये पश्चिम की ओर बहती है, यहां से निकलने के बाद ये पश्चिम की ओर बहती है, पुष्कर से निकलती है, दोनों मिलती है, फिर उसके बाद ये पश्चिम की ओर बहने लग जाती है तेलवाड़ा, और फिर आगे जाके साउथ वेस्ट डायरेक्शन रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहां पे शामिल हो जाती है। माही रिवर है, माही, ये विंध्याचल माउंटेन से निकलती है। विंध्याचल पर्वत में जो सतमला पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है माही। माही विंध्याचल रेंज में सतमाला की पहाड़ियों से निकलती है और कहा जाती है? ये लगभग 533 किलोमीटर बहने के बाद में गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये एक ऐसी एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है माही नदी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में 2 बार कर्क रेखा को काटती है? कर्क रेखा को एक बार जब ये मध्य प्रदेश में बह रही होती है, और फिर मध्य प्रदेश से जब ये राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला जो एरिया है साउथ राजस्थान का, उसमें एंटर करती है। इस पे राजस्थान में माही बजाज सागर वगैरह प्रोजेक्ट भी है। तो ये मध्य प्रदेश में से जब ये राजस्थान में एंटर करती है
क्योंकि ये विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है मध्य प्रदेश, फिर आगे राजस्थान में जो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसमें एंटर करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो बांसवाड़ा से होके गुजरती है राजस्थान में। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है जिसको मेवाड़ रीजन स्पेशली कहा जाता है। ये उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला, और वो गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है। तो बांसवाड़ा के से गुजरती है, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, और फिर ये आगे इधर गुजरात में एंटर करती है, और फिर ये यहां से वापस इधर फ्लो करती है। तो जब कर्क रेखा को काटती है तो ये 2 बार कट करती है कर्क रेखा को, ये ध्यान रखिएगा। माही नदी साबरमती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। लगभग 300 किलोमीटर बहने के बाद हम पढ़ रहे हैं जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है। भरतपुजा या पेरियार, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा और पेरियार केरला की अमरकंटक पहाड़ियों के पास से निकलती है और इसे पन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो पेरियार है ये केरला की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। केरल की सबसे बड़ी नदी ये, और पेरियार सेकंड लार्जेस्ट। सारावती, शरवती या सारावती, सरवती, ये पश्चिम की ओर बहती है लेकिन ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक की है सरवती, और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहां से इसका ओरिजिन है। सरवती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है कर्नाटक की। ये मंडोवी या जुआरी, जुआरी एंड मंडोवी रिवर, ये कहाँ की नदियां हैं? तो मंडोवी और जुआरी ये गोवा की नदियां हैं। आपसे पूछा जाए मंडोवी और जुआरी, तो ये गोवा की नदियां हैं, गोवा राज्य की नदियां हैं मंडोवी और जुआरी। महादाई या मंडोवी नदी, महादाई या मंडोवी नदी है, इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द गोवा। इसको, मंडोवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मंडोवी काबो एक आम क्रीक में जुआरी के साथ जुड़ती है और जिससे मारमुगाओ बंदरगाह का निर्माण होता है। ये जो मंडोवी है ये ज्वाइन करती है इस जुआरी नदी को, कहां पे? एक कॉमन क्रीक है, और ये कॉमन क्रीक कहां पे है? यहां पे है। कॉमन क्रीक है ये काबो अगुआड़ा, काबो अगुआड़ा। ये कॉमन क्रीक में जब मंडोवी और जुआरी मिलती है तो फिर ये बंदरगाह बनता है मारमुगाहो बंदरगाह। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मारमुगाहो बंदरगाह कहां पे है? तो ये गोवा में है, और गोवा की राजधानी पणजी है, वो भी इसी नदी के लेफ्ट बैंक पे है। जब मंडोवी रिवर फ्लो कर रही होती है तो गोवा इसके इधर बाएं साइड में होता है। राज्य की जो राजधानी है पणजी, वो मंडोवी के बाएं किनारे पर स्थित है, लेफ्ट साइड में। अब है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आप ज्यादा नहीं तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी नदी वेस्ट की तरफ बहती है, कौन सी ईस्ट की तरफ बहती है, किस राज्य से उसका संबंध है। बाकी तो सब टेस्ट सीरीज में आपको अच्छे से जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। ऊपर कुछ पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट। ब्रह्माणी रिवर है, राउरकेला के पास कोयल और शंख नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। तो राउरकेला में कोयल और शंख नदियां, ये 2 नदियां जब मिलती हैं तो फिर ये ब्रह्माणी नदी का बनती है। कहां पे? राउरकेला में। और इसका बेसिन उत्तर में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, पश्चिम और दक्षिण में महानदी बेसिन, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से गिरा हुआ है ब्रह्माणी नदी का इसका बेसिन। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में होके बहती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, और फिर ये ब्रह्माणी बंगाल की खाड़ी में गिरती है बैतरणी नदी के साथ मिलके। और ये धामरा बंदरगाह पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आपको ऑप्शन दिया जाए इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो ब्रह्माणी नदी डेल्टा बनाती है। और कहां पे बनाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले धामरा पोर्ट है, ये धामरा बंदरगाह, यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। ये बैतारणी से मिलती है
और फिर आगे ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले धामरा पोर्ट। वैगई है, वैगई कावेरी डेल्टा के दक्षिण में है, कई धाराएं जिनमें से वैगई भी सबसे लंबी है। पश्चिमी बेसिन में जो वरुशनाडु पहाड़ियां हैं या फिर अंदीपट्टी पहाड़ियां हैं, इलायची पहाड़ियां हैं, पलानी पहाड़ियां हैं, और पूर्व में पाक जलडमरू मध्य और पाक खाड़ी से गिरा हुआ है ये वैगई का बेसिन। वैगई बेसिन, इट इज बाउंडेड बाय दिस। वैगई एंटायरली तमिलनाडु में है, वैगई पूरी तरह से तमिलनाडु में है, तो ये पूरी तरह एक ही राज्य में है, सिर्फ तमिलनाडु में वैगई नदी। और इसका बेसिन था जो अभी पढ़ा हमने, वरुशनाडु पहाड़ियां, अंदीपट्टी पहाड़ियां, अंदीपट्टी, वरुशनाडु, कार्डोमम, पालानी, इलायची, है ना, या फिर पाक स्ट्रेट, पाक बे, ये सभी इसका बेसिन एरिया है। पेन्नार रिवर है, पेन्नार को हम उत्तर पिनाकानी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? उत्तर पिनाकानी के नाम से भी जानते हैं पेन्नार को। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले में नंदीदुर्ग रेंज की चेन्ना कसावा पहाड़ियों से निकलती है ये। पेन्नार नदी कहां से निकलती है? पेन्नार कर्नाटक में चिकबल्लापुरा जिला है, उसमें नंदीदुर्ग रेंज की चेन्ना कसावा हिल्स, वहां से निकलती है ये। पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में है। इसका बेसिन दो राज्यों में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पंखे के आकार का बेसिन उत्तर में एर्रामाला श्रेणी, पूर्व में पूर्वी घाट का नालामाला और वेलिकोंडा पर्वतमाला, दक्षिण में नंदीदुर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जो पेन्नार नदी है इसका बेसिन कहां कहां है? इसका एक पंखे के आकार का बेसिन है, फैन के आकार का बेसिन है इसका, फैन के आकार का बेसिन है पेन्नार का। इसके दक्षिण में जैसे शेषाचेलम है या पालकोंडा रेंज है, तो ये शेषाचेलम और पालकोंडा रेंज जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दीज आर फेमस फॉर रेड सांडर्स, जो लाल चंदन है उसके लिए फेमस है शेषाचेलम। नेक्स्ट जो बाईं ओर फ्लो करती है वो है सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, झारखंड में रांची के प्लेट्यू से, रांची प्लेट्यू झारखंड से निकलती है। और ये जो इसका निचला हिस्सा है इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में बाउंड्री बनाती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका जो लोअर कोर्स है वहां पे, तो सुबर्ण रेखा झारखंड में रांची के पठार से निकलती है, अपने निचले हिस्से में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में सीमा बनाती है। गंगा और महानदी डेल्टा के बीच में एक मुहाना बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो सुबर्ण रेखा जॉइंस बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग एन एस्चुरी बिटवीन द गंगा एंड महानदी डेल्टा। तो ये क्या बनाती है? सुबर्ण रेखा एस्चुरी बनाती है, मुहाना बनाती है महानदी डेल्टा के बीच में, गंगा और महानदी डेल्टा के बीच में ये एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है तो इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नेशनल वाटरवेज, वो पढ़ेंगे हम। पहला, इसमें टोटल 5 जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, एक्चुअली 6 हैं, 5 नहीं है, 6 वाटरवेज है, वो पढ़ेंगे। पहला जो जलमार्ग है वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ रहे हैं हम, जो टोटल लेंथ 4503 किलोमीटर है और ये 15 राज्यों में है। ये 6 वाटरवेज। पहला गंगा नदी पे है, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से प्रयागराज, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो नेशनल वाटरवे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर, और ये इन राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। जो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवे सेकंड, ये भी गंगा नदी पे ही है। नहीं, ये एक्चुअली इस पे है, गंगा पे नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और दुबरी से सदिया ये लगभग 891 किलोमीटर है। इसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य आते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे दुबरी से और सदिया ये रहा, ये नेशनल वाटरवे सेकंड। और ये है
पहला। इसके अलावा जो तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये इधर है, यहां मिलेगा आपको तीसरा, कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से कोट्टापुरम ये तीसरा है, वेस्ट कोस्ट कैनाल कोल्लम टू कोट्टापुरम 205 किलोमीटर का है और ये केरला में है। तो तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ है, केरला में है, कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर का है ये। चौथा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवे 4 ये है गोदावरी कृष्णा, इनमें है गोदावरी कृष्णा एंड कैनाल्स। कहां से कहां तक है, काकीनाडा से पांडिचेरी, काकीनाडा से पुडुचेरी तक है नेशनल वाटरवे 4, ये रहा यहाँ काकीनाडा और यहां से नीचे पुडुचेरी। तो ये चौथा है। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो केंद्र शासित प्रदेश है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी पांडिचेरी वो है। पांचवा आता है ये आपके ब्रह्माणी वगैरह से बनता है, ये नदी है गोयन खाली से तालचर, गोयन खाली से और तालेचर 588 किलोमीटर का है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। इसको आप देखेंगे मैप में तो ये गोयन खाली से और तालेचर देशवन, यहां से तालेचर, तो ये 588 किलोमीटर का है। और जो छठा वाटरवेज है ये है बराक नदी पे, बराक नदी पे है लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से और भांगा 121 किलोमीटर है। ये असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा इन 4 राज्यों में है। छठा वाटरवे किस पे है, बराक नदी पे है ये। तो ये 6 के 6 आपको ध्यान रखने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। टेस्ट सीरीज के लिए लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से रेगुलरिटी बनी रहेगी। ये सारे वीडियोस, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के नोट्स, रिवीजन टेस्ट, ये सभी आपको इसमें मिलता है कोर्स में। थैंक यू।